जितने लोग हैं उन सबको मैं एम्बुलेंस में लेके जाऊंगा सर, प्लीज। ठीक है, छोड़ दूंगा, पर तुम्हें ये बताना होगा कि तुम्हारे जैसे और कितने लोग हैं जो मेरा इंतजार कर रहे हैं। उनसे लड़ने और उन्हें ठिकाने लगाने के लिए इससे अच्छी जगह और कहीं नहीं मिलेगी। शाम होने से पहले सबको खत्म करना है। उसके बाद मुझे उससे मिलने जाना है जिसने तुम्हें मुझे यहाँ पर खत्म करने के लिए भेजा। बता दूं, इस इंसान में एक खास बात है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये इनकी पहली नहीं 5वीं डिग्री है। भरत, क्या आप हमें बता सकते हैं आपको कौन सी चीज इतना पढ़ने के लिए मोटिवेट करती है? हर बार मैं जब कोई नई चीज सीखता हूँ, मेरा मन मुझे परेशान करता है कि अब भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। दोपहर में फोन आया था। तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए 2 दिन पहले उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। अचानक उन्हें अटैक आया और वो नहीं रहे भरत। बचपन में मॉम एंड डैड के साथ में इंडिया में रहता था। मम्मा, मैं आ गया। भरत, कपड़े चेंज करो और कुछ खा लो। ठीक है मम्मा। भरत, हाँ? तुमने फिर से आइसक्रीम खाई है ना? सच बोलो। मैंने देखा सुभाष खा रहा था तो मैंने भी ले लिया मम्मा। डॉक्टर ने तुम्हें आइसक्रीम खाने के लिए मना किया है ना? डॉक्टर की बात नहीं मान रहे हो? प्रॉमिस करो अब नहीं खाओगे। करो प्रॉमिस। उस बेवकूफ शेर ने अपने शिकार को खो दिया अपनी बेवकूफी की वजह से। समझदारी ताकत से हमेशा बड़ी होती है। चलो, बहुत देर हो गई है, अब सो जाओ। पर पापा कब आएंगे मम्मा? किसी काम से बाहर गए हैं, कल आ जाएंगे। फिर वो चले भी जाएंगे? काम के लिए तो जाना पड़ता है। चलो सो जाओ। राघव, हमें सुबह 5 बजे निकलना है। ओके, आ जाऊंगा। चल ठीक है, बाय बाय। मैं उसे जरा सा भी वक्त नहीं दे पा रहा हूँ। उसके लिए मैं हूँ ना। और तुम्हारे लिए? तुम अपनी दवाई टाइम पे ले रही हो ना? सॉरी मम्मा। किस लिए? मैंने फिर से आइसक्रीम खाई है। बात सिर्फ आइसक्रीम की नहीं है। प्रॉमिस तोड़ा है जो गलत बात है। प्रॉमिस का मतलब पता है? प्रॉमिस का मतलब है विश्वास। हम सब विश्वास पर ही तो जिंदा है। तुमने देखा है ना, सूरज डूब जाता है
पर हमसे प्रॉमिस करके जाता है कि वो फिर निकलेगा। अपना प्रॉमिस तोड़े बिना वो हर दिन निकलता है। जरा सोचो, अगर वो प्रॉमिस तोड़ दे और ना निकले तो हर तरफ अंधेरा हो जाएगा। हमारे अंदर भी एक रोशनी होती है, अगर उसे जलाए रखना है तो हमें कभी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहिए। मम्मा, 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 मम्मा उठो मम्मा, मम्मा, मम्मा उठो। कैसे हो भरत? ठीक हूँ अंकल। राघव, इलेक्शन पास आ रहे हैं, हमें अपना एरिया कवर करना है, कैंडिडेट्स फाइनल करने हैं। ऐसा कब तक चलेगा? ऐसे यहाँ अकेला छोड़कर मैं नहीं जा सकता। तो उसके लिए तुम्हें दूसरी शादी करनी होगी। ये क्या कह रहा तुम? देखो, तुम अपने लिए मत करो, लेकिन उसे तो मां चाहिए ना। इस उम्र में उसे बाप से ज्यादा मां की जरूरत है। अगर तुम ऐसे रहोगे तो वो खुश नहीं रहेगा, तुम्हारा भी काम में मन नहीं लगेगा। बात को समझो। माँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है। ओ मेरा बच्चा, क्यों रो रहा है? हाँ? मेरा प्यारा बच्चा। मैं अपनी नई माँ का प्यार पाने की बहुत कोशिश करता रहा, पर ऐसा हुआ नहीं। और इसलिए मैं अपना ज्यादा टाइम अपने दोस्त सुभाष के घर बिताने लगा। वो दोनों सो गए हैं भाई, सुबह आ जाएंगे वो। मुझे और प्रमीला को लंदन में एक ही हॉस्पिटल में जॉब मिल गई है। बहुत खुशी की बात है। अगले हफ्ते ही निकलना है। हाँ हाँ। भरत और सुभाष को तो जैसे एक दूसरे की आदत सी हो गई है, जो करते हैं एक साथ करते हैं। भरत हमारे साथ वहां चलकर पढ़ना चाहता है। वाह, हाँ, वो भी बच्चा है। सुभाष की वजह से कह दिया होगा। उसकी बात को सीरियसली मत लो। ऐसा नहीं है भैया, वो सच में जाना चाहता है और वो जगह हमारे लिए भी नई है। हम वहाँ बिजी हो जाएंगे, ऐसे में इन दोनों को एक दूसरे का साथ मिल जाएगा। भरत, लंदन जाना है? तुम वहां पर अकेले रह पाओगे? मैं रह लूंगा पापा, मैं सुभाष के साथ रह के पढ़ाई कर लूंगा।
भैया। पहले से उसे अस्थमा था। ठंड की वजह से अस्थमा बढ़ गया और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। सोचा था 2 दिन में ठीक हो जाएगा, पर अचानक वो हम सबको छोड़कर चला गया। तुम्हारे आने तक सोचा कि उसे रोक ले, पर एक भगवान जैसे नेता के जाने की खबर उसके चाहने वालों को बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी, और हर पल हालात जो थे काबू से बाहर होते जा रहे थे। इसलिए हमने सोचा कि उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, और कल शाम को। अंतिम संस्कार किसने किया? छोटे बेटे ने। हाय सिद्धार्थ, मैं भरत हूं, तुम्हारा बड़ा भाई। टाइम पर नहीं पहुंच पाया, पर तुम डैड के पास थे। मेरा काम तुमने कर दिया। थैंक्स फॉर डूइंग दैट। नए राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए हम बात करेंगे नए चीफ मिनिस्टर बनने की रेस में कौन है, आज हमारे लाइव शो पर। आपका स्वागत है। आपको क्या लगता है हमारे नए चीफ मिनिस्टर कौन होंगे? वनराज जी होंगे, और कौन होगा? उन्होंने और राघव राजी ने मिलकर तो नवोदय पार्टी खड़ी की है। राज्य के बहुत बड़े नेता हैं वो। पर वो कभी ये पद लेना ही नहीं चाहते थे। मुझे लगता है उनकी पत्नी उनकी जगह चीफ मिनिस्टर बनेगी। भैया, फ्रूट। इस बात को लेकर कोई मतभेद नहीं है। मंजू, देख रहा हूँ सिद्धार्थ किसी से बात नहीं कर रहा, बहुत ही चुपचाप रहता है। वो बहुत दिनों से किसी से बात नहीं कर रहा, माँ और पापा से भी नहीं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कोई परेशानी नहीं है, बस वो ऐसे ही किसी से बात नहीं करना चाहता, अपने आप में ही खोया रहता है। कार की चाबी मिलेगी? मुझे कहीं जाना है। सर मैं ले चलता हूँ जहाँ आप जाना चाहेंगे। नहीं नहीं, मैं चला लूंगा, पास ही जाना। ये लीजिए। तुम शॉपिंग के लिए निकल जाओ, मैं तुम्हें पिकअप कर लूंगा। अरे मरेगा क्या? रुक जा। आदमी की पैजामा सिग्नल दिखता नहीं क्या? चल चल निकलना। देखिए भैया, चारों तरफ लोग यही बात कर रहे हैं कि आपको सीएम बनने में कोनो इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हमारा पार्टी जो है वो टूट जाएगा। भैया जी, हम क्या कह रहे हैं कि पार्टी के बहुत सारा मेंबर और ये जो एमएलए है वो चाहता है कि हमको आप सीएम। देखिए भैया जी, आप ही के आशीर्वाद से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। आपके साथ पुराना रिश्ता होने की वजह से हम एक बात साफ साफ कहेंगे,
हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से पार्टी टूट जाए। चलते हैं भैया जी। मैं तो बस एक छोटा सा मजदूर नेता हुआ करता था जी, और आपने मुझे मिनिस्टर बना दिया गांव से उठा के। साहब जी, मेरे लोग तो यही चाहते हैं कि सीएम कोई अच्छा आदमी बने, पर जब पता चला कि आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो, नहीं बन रहे हो, नहीं बनना चाहते हो, तो साहब मैंने सोचा कि क्यों ना जनता की भलाई के लिए मैं भी कुछ कर लूं, जीवन में मैं भी पुण्य कमा लूं। जो मेरी पार्टी के लोग, मेरे कार्यकर्ता है ना, कहते हैं कि आज के दौर में मैं ही हूँ जो उनकी नैया पार लगाऊंगा, क्योंकि सब थारे हाथ में है। ये राघव का बड़ा बेटा है, ये अपोजिशन पार्टी के प्रेसिडेंट है, और ये उनका बेटा। हे अंकल, कल की फ्लाइट की तैयारी कर रहा हूं। वो कल सुबह ही निकलना पड़ेगा। टिकट कैंसिल करा दिया है। तुम्हें अब यहीं पर रुकना होगा भरत। इस स्टेट का नया सीएम बनना होगा। आप मजाक कर रहे हैं ना? मैं सीएम बनूं? आपको तो बताइए कि मैं... बात को समझो, और कोई रास्ता भी नहीं है। तुम्हारे पिता के बाद पार्टी में हलचल मच गई है। उन्हें कंट्रोल में करने के लिए समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। ये मेरा काम नहीं है अंकल, और मैं तो यहाँ का हूँ। तुम उसके बेटे हो, ये बात कभी मत भूलना। उसकी जगह लेना तुम्हारा अधिकार है, और यही तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये मेरे बस की बात नहीं है, बल्कि मुझसे ज्यादा तो आप काबिल हैं। लेकिन तुम भी काबिल बन सकते हो। पार्टी में मेरी और भी जिम्मेदारियां हैं भरत। जब से पार्टी बनी, हमने यह डिसाइड किया था कि सीएम वो बनेगा और पार्टी की जिम्मेदारी मैं संभालूंगा। तब से ऐसा ही चलता आ रहा है। पार्टी को संभालना मेरी जिम्मेदारी है, सिर्फ मेरी। इस वक्त जो भी राजनीतिक हालात हैं, अगर कोई और सीएम बना तो पार्टी पूरी तरह से बिखर जाएगी। पार्टी को अगर बचाना है तो तुम्हें सीएम बनना पड़ेगा। यहाँ आए सिर्फ 10 दिन हुए हैं, यहाँ किसी को नहीं जानता, कुछ नहीं पता मुझे। देखो, हर चीज की एक शुरुआत होती है, और फिर मैं भी तो तुम्हारे साथ हूं। देखो भरत, हमने इस पार्टी की शुरुआत लोगों और राज्य की भलाई के लिए की थी, गरीबों के उत्थान के लिए की थी। वो बीच में ही छोड़कर चला गया। जनता का काम करते हुए भी उसने हमेशा एक बाप होने का फर्ज निभाया। उसने तुम्हारे बारे में भी नहीं सोचा, क्योंकि वो अपने काम में डूबा हुआ था। इस बात को दिल से मत लगाना। 25 सालों का सपना है ये। ऐसे ही किसी अरे गहरे को सीएम बनाकर सामने नहीं ला सकते ना। बात को समझो। बेटे हो तुम उसके, तुम ही उसका सपना पूरा कर सकते हो। आज रात अच्छी तरह से सोच लो, प्लीज।